नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आप लोगों के एक नया वीडियो लेकर आया हूं। उससे पहले परंतु आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष हमारे लग चुका है 2026 अंग्रेजी के अनुसार 2026 लग चुका है। आज 1 जनवरी 2026 है, तो सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं आज आप लोगों को सरकारी कर्मचारियों को एक ये नव वर्ष लगने पर एक तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उसके साथ ही जो पे कमीशन का एक पे कमीशन था वो भी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। 2026 से तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आपके अकाउंट में जैसे हम एक एफडी करवाते हैं तो जिस प्रकार से पे कमीशन लगते हैं हर 10 वर्ष में, तो वो पे कमीशन आपके 1 जनवरी से लागू हो चुका है। यानी कि अब आप चाहे वो जब पर भी जो 18 महीने की कमेटी बैठाई है इसके लिए, वो जब भी निर्णय देगी तो वो इंप्लीमेंट 1 जनवरी 2026 से ही होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि 1 जनवरी 2026 से जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी आज के दिन सेवा में हैं, उन सबके लिए 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। अब बात रही कि ये क्या फैक्टर मिलेगा, कितना हमको लाभ मिलेगा, उसके लिए जो मैंने आपको पहले मेरे वीडियो में कैलकुलेशन में बताया था कि 1.93 तो श्योर है, यानी हमारा बेसिक का 1.93 तो 100% ही बढ़ेगा, 100%। लेकिन उससे भी अधिक होने की संभावना है, क्योंकि एक तो महीना ये जो कमेटी है ये 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसके अनुसार जो डीए में भी वृद्धि हो रही है वो भी जुड़ेगी। साथ में कुछ कर्मचारी संगठन जो बहुत ज्यादा सरकार से पिछले पे कमीशन में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी उससे वो नाराज हैं। और जो कोरोना काल में डीए मर्ज किया गया था 18 महीने का, तो विभिन्न मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि वो 18 महीने का भी हमको कोई डीए का एरियर नहीं दिया गया, ना ही उसका कोई लाभ दिया गया। तो इस पे कमीशन में उन सभी कमियों को जब तक है सरकार पूरा करना चाहेंगी और कर्मचारियों के आक्रोश को नहीं सहन करना चाहेंगी, क्योंकि आगे भी फिर चुनाव है। तो इसलिए सरकार इन दोनों कमियों को, जो 18 महीने का जो हमारा वो था डीए एरियर, वो और ये पे कमीशन जो पिछला 7th पे कमीशन था उसमें भी कर्मचारियों को उम्मीद ज्यादा की थी लेकिन नहीं मिला था। लेकिन इस बार कर्मचारियों को ये 1.93 तो जो हमारी बेसिक और अभी डीए की गणना है उसके अनुसार तो ये बैठ रहे, और उसमें 14% की और वृद्धि, तो 1.93 फैक्टर होने की संभावना है। लेकिन ज्यादातर जानकार और जो वित्त विभाग से संबंधित बंदे हैं या जो इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं, वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से ये फैक्टर मिनिमम तो है, लेकिन मैक्सिमम 2.5 से लेकर 3 तक हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर पे कमीशन जब भी मिलेगा तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। अब अलग वो बात है कि नगद लाभ कब से मिलता है, लेकिन काल्पनिक नॉशनल बेनिफिट 1 जनवरी 2026 से ही सभी कर्मचारियों को मिलेगा। अब वो चाहे सरकार उसको नॉशनल बेनिफिट देकर करे या नगद लाभ देकर करे, वो सरकार के ऊपर है। लेकिन आप सभी कर्मचारी जो आज की डेट में सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के हैं चाहे राज्य सरकार के, उन सबको 1 जनवरी 2026 से ही 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। तो जो 1 जनवरी 2026 से लाभ मिलेगा उसका अब 18 महीने कमेटी समय लगाएगी, तो उसका वो एरिया एक तरह से हमारी एफडी है सरकारी कर्मचारियों की, कि वो जब भी इंप्लीमेंट होगा हमको उसका बैकलॉग से, यानी जो भी 1 जनवरी 2026 से है वो चाहे 27 में लागू हो, चाहे 27 के जुलाई में हो या 28 में हो, हमको गणना 1 जनवरी 2026 से ही होगी। तो वो हमारी एक तरह से फिक्स डिपॉजिट है, जो कभी भी मैच्योर जब पे कमीशन लागू हो जाएगा तो उस दिन हमको जरूर उसका लाभ मिलेगा। तो आज का ये वीडियो सभी साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और 8th पे कमीशन की जो डेट है 1 जनवरी 2026 से लागू होना था वो होने की बहुत बहुत बधाई हो। अब देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि ये इस बार ज्यादा होने की उम्मीद इसलिए भी है कि एक तो महंगाई का फैक्टर मैंने बताया, दूसरा एक्रोइड फार्मूला के थ्रू जो ये गणना करते हैं एक्रोइड फार्मूले से, उसके अनुसार रोटी कपड़ा और मकान ही माने गए थे। उसके अनुसार कपड़ा और मकान ये मूलभूत 3 चीजें मानी गई थी। इस एक्रोइड फार्मूले के आधार पर ही पे कमीशन की गणना होती है, तो ये मूलभूत। लेकिन आज के समय में ये बहुत ही पुराना
एक मानक लेकर किया गया था कि रोटी कपड़ा और मकान ही आवश्यकता नीड होती है, लेकिन आजकल एजुकेशन में इतना ज्यादा खर्चा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, इंटरनेट, पेट्रोल, ये भी आज के फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार जब तक है इस पे कमीशन में कुछ अच्छा देने की मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार पे कमीशन में बहुत अच्छी हमको वेतन वृद्धि मिलेगी। तो सभी साथियों को अग्रिम बधाई, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।